हेलो गाइस, वेलकम टू इंडियन अफेयर्स। आई होप कि आपका आज का दिन शानदार हो एंड लाइफ में आपके जो भी गोल्स और टारगेट्स हैं उनको आप आसानी से अचीव करें और जिंदगी में खूब तरक्की करें। बढ़ते हैं आज की टॉप 10 अपडेट्स की तरफ। सबसे पहली अपडेट आ रही है भारत के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को लेकर। पिछले कल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने देश के फॉरेन रिजर्व्स का डेटा रिलीज कर लिया है, जिसके मुताबिक पिछले एक हफ्ते में भारत के फॉरेन रिजर्व्स में $140 मिलियन की बढ़ोतरी देखने को मिली है, जिसके बाद अब भारत के फॉरेन रिजर्व्स का लेटेस्ट फिगर $642.6 बिलियन हो गया है। अगर हम वर्ल्ड वाइड रैंकिंग्स देखें तो फॉरेन रिजर्व्स के मामले में भारत का रैंक 4th है। सबसे ज्यादा फॉरेन रिजर्व्स हैं चाइना के और वो $3.2 ट्रिलियन के साथ टॉप के ऊपर है। सेकंड पर है $1.2 ट्रिलियन के साथ जापान। थर्ड पोजीशन के ऊपर $868 बिलियन के साथ स्विट्जरलैंड है। फोर्थ के ऊपर इंडिया, फिफ्थ पर रशिया, उसके बाद सिक्स्थ के ऊपर ताइवान और सेवंथ पोजीशन के ऊपर है सऊदी अरब। आज की दूसरी अपडेट आ रही है भारत और पाकिस्तान को लेकर। दरअसल खबर आ रही है कि पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद औरंगजेब ने इफ्तार पार्टी का आयोजन किया था, जिसके लिए उन्होंने आधिकारिक तौर के ऊपर इंडिया को भी इनवाइट किया था। ऑब्वियस है कि यहाँ पर न्यू दिल्ली में भारत सरकार को डायरेक्टली इन्विटेशन नहीं भेजा गया था, लेकिन पाकिस्तान में जो भारत की एम्बेसी है वहाँ पर जो हमारे डिप्लोमेट्स पोस्टेड हैं उनको इस इफ्तार पार्टी का इन्विटेशन भेजा गया था। लेकिन खबर निकल कर आ रही है कि भारत के डिप्लोमेट्स ने पाकिस्तानी फाइनेंस मिनिस्टर की इस इफ्तार पार्टी को ज्वाइन नहीं किया। इससे पहले पाकिस्तान की भारत में जो एम्बेसी थी उसने भी पाकिस्तान नेशनल डे के ऊपर एक रिसेप्शन पार्टी रखी थी और भारत सरकार को उसका भी इन्विटेशन दिया गया था, लेकिन उसमें भी भारत सरकार की तरफ से कोई भी रिप्रेजेंटेशन देखने को नहीं मिली थी। पिछले कुछ समय से जम्मू कश्मीर रीजन में राजौरी पुंछ सेक्टर में इन्फिल्ट्रेशन काफी बढ़ गई है। भारतीय सेना के ऊपर काफी सारे आतंकी हमले हुए हैं, इसलिए माना जा रहा है कि मोदी सरकार अपनी नाराजगी शो करने के लिए पाकिस्तान के फंक्शंस पे अपने डिप्लोमेट्स को नहीं भेज रही है। एक तरफ पाकिस्तान आर्मी भारत की सीमा के अंदर आतंकी हमले करवा रही है और दूसरी तरफ पाकिस्तान की सरकार हमारे डिप्लोमेट्स को पार्टीज में इनवाइट कर रही है। अब ऑब्वियस है ये दोनों साथ साथ में तो बिल्कुल नहीं चलेंगे। आज की तीसरी अपडेट आ रही है फॉर्मर एम्बेसडर टू अमेरिका तरनजीत सिंह संधू सर को लेकर। दरअसल पिछले कल भारतीय जनता पार्टी ने अनाउंस किया है कि वो तरनजीत सिंह संधू सर को पंजाब के अमृतसर से लोकसभा इलेक्शंस में उतारेंगे। अब वो बीजेपी की टिकट के ऊपर अमृतसर से चुनाव लड़ेंगे। तरनजीत सिंह संधू सर इसी साल फरवरी महीने में रिटायर हुए थे और अब उनको बीजेपी ने अमृतसर से टिकट भी दे दी है। माना जा रहा है कि इलेक्शंस के बाद मोदी सरकार 3.0 में उनको एक बहुत ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी। सेम उसी तरह से जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर सर का यूज किया है। वो भी पहले डिप्लोमेट ही थे, लेकिन उससे पहले तरनजीत सिंह संधू सर को अमृतसर लोकसभा सीट से चुनाव जीतना होगा। लास्ट 2 बार से अमृतसर सीट के ऊपर कांग्रेस पार्टी का ही कैंडिडेट जीत रहा है और इस बार तो आम आदमी पार्टी भी रेस में है। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या पंजाब के लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। आज की फोर्थ अपडेट आ रही है होंडा कंपनी को लेकर, जो कि एक जापानीज कंपनी है। आपने ये तो सुना होगा कि जापान, कोरिया या फिर जर्मनी की ऑटो कंपनीज भारत में अपनी कार्स इंपोर्ट करती हैं, लेकिन आप ये पहली बार सुनेंगे कि मेड इन इंडिया कार्स इनके खुद के देश में एक्सपोर्ट हो रही हैं। दरअसल खबर निकल कर आ रही है कि होंडा कंपनी ने मेड इन इंडिया कार्स को अपने खुद के देश जापान में एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया है। भारत में मैन्युफैक्चर्ड होंडा एलिवेट एसयूवी को होंडा कंपनी ने जापान में अपनी मार्केट में एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया है। जापान के ऑटोमेकर्स भारत में मैन्युफैक्चर्ड अपनी कार्स को यूरोप, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और दुनिया के बाकी रीजन्स में तो एक्सपोर्ट किया करते थे, लेकिन वो इन कार्स को जापान में कभी भी नहीं लेते थे। अब ये पहली बार हो रहा है जब कोई जापानीज ऑटोमेकर मेड इन इंडिया कार्स को जापान की मार्केट में एक्सपोर्ट कर रहा है। होंडा के बाद अब नेक्स्ट नाम आ रहा है मारुति सुजुकी का, क्योंकि रिसेंटली मारुति सुजुकी ने भी फैसला किया है कि वो अपने बलेनो मॉडल की मेड इन इंडिया कार्स को भारत से एक्सपोर्ट करके जापान की मार्केट में बेचेंगे। ये दिखाता है कि मेड इन इंडिया कार्स की क्वालिटी अब मेड इन जापान कार्स को भी टक्कर देने लगी है। आज की फिफ्थ अपडेट आ रही है अरुणाचल प्रदेश से। रिसेंटली अरुणाचल प्रदेश को लेकर भारत और चाइना के बीच काफी बहसबाजी हुई है। अब अरुणाचल प्रदेश से खबर आ रही है कि वहाँ पर इलेक्शन से पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने 10 सीटें जीत ली है। दरअसल 19 अप्रैल को अरुणाचल प्रदेश में 2 लोकसभा सीट्स के साथ साथ 60 स्टेट असेंबली सीट्स के ऊपर भी चुनाव होने हैं। अब जो ये 60 असेंबली सीट्स हैं, इनमें से 10 सीट्स ऐसी हैं जहां पर बीजेपी के कैंडिडेट्स के सामने कांग्रेस पार्टी या फिर ऑपोजिशन पार्टीज का एक भी कैंडिडेट खड़ा नहीं हुआ है, यानी एक भी कैंडिडेट ने नॉमिनेशन फाइल नहीं किया है। वहीं पर जिन्होंने किया था उन्होंने फाइनल डेट से पहले अपना नॉमिनेशन वापस ले लिया है। ऐसे में टेक्निकली देखा जाए तो अरुणाचल प्रदेश असेंबली इलेक्शंस में बीजेपी के 10 कैंडिडेट्स ये 10 सीटें अनअपोज्ड जीत गए हैं। हालांकि रिजल्ट तो इलेक्शन कमीशन द्वारा बाद में अनाउंस किया जाएगा। आज की 6th अपडेट आ रही है इंडियन नेवी को लेकर। पिछले कल हमने आपको बताया था कि इंडियन नेवी ने पाकिस्तान के 23 मछुआरों को सोमाली पायरेट से रेस्क्यू करके उनकी जान बचाई थी। अब इंडियन नेवी ने इन 23 पाकिस्तानी मछुआरों की एक वीडियो रिलीज की है, जिसमें पाकिस्तान के सभी मछुआरे
हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। सुनिए पाकिस्तान के मछुआरे क्या बोल रहे हैं। मैं अमीर खान हूँ, मास्टर हूँ इस लॉन्च का। अल इस्लाम बोर्ड है, 8 दिन है। मैं ईरान से निकल के आ रहा था समंदर। मुझे सोमालियों ने आई चेक किया हुआ है कल दोपहर 3 बजे। रात से इंडियन नेवी मेरे पीछे लगी हुई है इमदाद कुमक के लिए। पूरी रात इन लोगों ने मगजमारी की, जोर लगाया सोमालियों से। आज पूरी दिन, अभी दिन की 4 बजे होने वाली है, इंडियन नेवी ने मुझे आज़ाद कर दिया। सोमालियों को निकाल दिया है। अभी मैं आज़ाद हूँ। इंडियन नेवी का शुक्रिया। इंडिया जिंदाबाद बोल रहे हैं। इसके साथ ही इंडियन नेवी ने 9 सोमाली पायलट की एक पिक्चर भी रिलीज की है और पिक्चर में आप सोमाली पायलट्स के पीछे इंडियन नेवी के मार्कोस कमांडोज को भी देख सकते हैं, जिन्होंने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया था। खबर है कि इन सभी सोमाली पायलट्स को इंडियन नेवी अपने साथ भारत ला रही है। इन सबको मुंबई पुलिस को सौंपा जाएगा और इनके ऊपर मैरीटाइम एंटी पायरेसी एक्ट 2022 के तहत भारत में लीगल कार्रवाई होगी। आज की 7th अपडेट आ रही है भारत की ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर। आपको याद होगा 9 मार्च 2022 को भारत की ब्रह्मोस मिसाइल मिसफायर होकर पाकिस्तान की टेरिटरी में जा गिरी थी। इस पूरे एक्सीडेंट को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में एक पिटीशन के ऊपर सुनवाई हो रही थी, जिसमें इंडियन एयरफोर्स से ब्रह्मोस मिसाइल के मिसफायर का एक्चुअल कारण पूछा गया था। इसके जवाब में अब इंडियन एयरफोर्स ने दिल्ली हाई कोर्ट को बताया कि मिसाइल्स को लॉन्चर के ऊपर लोड करने से पहले ये सुनिश्चित करना होता है कि सभी कॉम्बैट कनेक्टर्स डिस्कनेक्टेड हो। अब 9 मार्च 2022 को इंस्पेक्शन करने के लिए ब्रह्मोस मिसाइल्स को ट्रांसपोर्ट करके एक अलग लोकेशन के ऊपर ले जाना था, लेकिन ब्रह्मोस मिसाइल्स को ट्रांसपोर्ट करने से पहले कॉन्वॉय कमांडर ने ये सुनिश्चित ही नहीं किया था कि ब्रह्मोस मिसाइल्स के सभी कॉम्बैट कनेक्टर्स जंक्शन बॉक्स से डिस्कनेक्टेड हो और इसी कारण से ये एक्सीडेंटल मिसफायर हुआ था। इंडियन एयरफोर्स ने इसके साथ ही दिल्ली हाई कोर्ट को यह भी बताया कि ब्रह्मोस मिसाइल के मिसफायर से देश को 24 करोड़ 90 लाख 85 हजार रुपीज का नुकसान हुआ है, तकरीबन 25 करोड़ रुपीज का। आज की 8वीं अपडेट आ रही है मालदीव से। दरअसल मालदीव के प्रेसिडेंट मोहम्मद मिजू ने एक बार फिर भारत के ऊपर आरोप लगाया है। अब हो क्या रहा था कि मालदीव के पिछले कई सारे प्रेसिडेंट सबके सब अभी के प्रेसिडेंट मोहम्मद मिजू को लगातार कह रहे थे कि वो भारत से रिश्तों को सुधार लें और जो भी डैमेज हुआ है उसको रिवर्स करें, लेकिन मालदीव के पिछले ये सारे प्रेसिडेंट्स अपनी तरफ से मोहम्मद मिजू को समझा ही रहे थे और पब्लिकली स्टेटमेंट दे रहे थे। अब इसको लेकर मालदीव के करंट प्रेसिडेंट मोहम्मद मिजू ने पिछले कल एक स्टेटमेंट दी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मालदीव के पिछले जितने भी प्रेसिडेंट रहे हैं और जो भी मालदीव के ओपोजिशन लीडर्स हैं, वो भारत और फॉरेन एम्बेसडर्स के इशारों के ऊपर और उनके ऑर्डर्स के ऊपर ही सारे फैसले लिया करते थे। उन्होंने मालदीव की स्वतंत्रता को दूसरे देशों के हाथों में दे दिया था और मालदीव ने अपनी स्वतंत्रता खो दी थी। और अब मेरी सरकार जब वो सारी चीजें ठीक करके देश को ऑन ट्रैक लाने की कोशिश कर रही है, तो वो हमारी कोशिशों का विरोध कर रहे हैं। इसके आगे मोहम्मद मिजू ने कहा कि मालदीव की स्वतंत्रता की कोई भी कीमत नहीं है, मालदीव की इंडिपेंडेंस प्राइसलेस है। ये कहना है मालदीव के प्रेसिडेंट का। इनका कहना है कि भारत ने इनकी इंडिपेंडेंस को छीन लिया था और एक तरह से इनको गुलाम बना दिया था। आज की 9th अपडेट आ रही है पाकिस्तान से। रिसेंटली पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा प्रोविंस में एक आत्मघाती हमले में 5 चाइनीज इंजीनियर्स की जान चली गई थी। अब चाइना को पाकिस्तान के ऊपर रत्ती भर विश्वास नहीं रहा है, जिसके बाद चाइना ने अपने इन्वेस्टिगेटर्स की एक टीम पाकिस्तान भेजी है, जो कि पाकिस्तान में पाकिस्तान की एजेंसीज के साथ मिलकर ये इन्वेस्टिगेशन करेगी कि इस हमले के पीछे क्या चूक रह गई थी और सिक्योरिटी में कौन कौन सी कमियां रह गई थी जिनके कारण ये हमला हुआ है। जैसे ये टीम पाकिस्तान में लैंड हुई, उसके बाद पाकिस्तान के होम मिनिस्टर मोहसिन नकवी इस टीम से मिलने के लिए चाइना की एम्बेसी में पहुंच गए थे और वहां पर उनके साथ मीटिंग करके उनको ये बताया कि पाकिस्तान ने इस हमले के बाद क्या क्या कदम उठाए हैं। चाइनीज गवर्नमेंट के लिए टेंशन ये खड़ी हो गई है कि इस हमले के बाद उनके सभी लोग पाकिस्तान में ड्यूटी करने के लिए मना कर रहे हैं। सिचुएशन काफी टाइट है, इसलिए चाइना ने अपने इन्वेस्टिगेटर्स की टीम खुद ही पाकिस्तान भेजी है। आज की 10th अपडेट आ रही है पाकिस्तान और मिडिल ईस्ट को लेकर। पाकिस्तान की एक बार फिर से इंटरनेशनल बेइज्जती हुई है, क्योंकि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने रमजान के पहले 2 हफ्तों में भीख मांगने के लिए कुल 202 लोगों को अरेस्ट किया है, जिनमें सबसे ज्यादा संख्या पाकिस्तान के लोगों की है। रमजान के महीने को इस्लाम में पवित्र माना जाता है। ऐसे में अरब शेख खुलकर भीख देते हैं, जिसके चलते पाकिस्तान के काफी सारे लोग इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाने के लिए रमजान के महीने में यूएई, सऊदी अरब और बाकी के मिडिल ईस्ट के अरब देशों में चले जाते हैं। यूएई तो पाकिस्तान के इन भिखारियों से इतना तंग आ गया है कि उसने फैसला किया कि इन सब पाकिस्तानियों को डिपोर्ट करके इनको ब्लैकलिस्ट किया जाएगा, ताकि ये दोबारा यूएई आकर भीख न मांगे। सोचिए क्या इज्जत रहेगी है पाकिस्तान की। पहले पाकिस्तान की सरकार विदेशों से भीख मांगा करती थी और अब तो पाकिस्तान के लोग खुद ही अंतर्राष्ट्रीय भिखारी बन रहे हैं। एंड में आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारी ये टॉप 10 अपडेट्स की वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज आप इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ शेयर करें। व्हाट्सएप, फेसबुक या बाकी किसी भी ग्रुप में शेयर करें। आपके लिए शायद ये छोटी सी बात होगी, लेकिन इससे हमारे चैनल को काफी मदद मिलेगी और ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।